आप जानते होंगे परमेश्वर पुराने नियम में नबियों के द्वारा बातें करते थे। वैसे खुदा के बात करने के बहुत तरीके हैं, ड्रीम्स, विजन्स, रेमा, बाइबल, उसके लोग, बहुत अलग अलग तरीके हैं उसके बात करने के। एक तरीका था प्रॉफिट के थ्रू बात करना। आप जानते होंगे सैमुअल के पास वर्ड आता था और वो शाऊल को डिलीवर करता था। खुदा उससे बात करता था और वो उस बात को लेके किंग्स को देता था। अब एक दिन परमेश्वर ने शाऊल को कहा, एक जगह पे जा और वहां पर जितने भी लोग हैं उन्हें खत्म कर, क्योंकि वो लोग भी बुराई में थे। लेकिन आप जानते हो शाऊल थोड़ा मैनिपुलेटिव था। उसको जो सीधा बोलो ना करने आता नहीं था, उसे अपनी समझ से काम करना। मुझे एक बात बताइए, अगर अपनी ही समझ से चलना है तो खुदा ने फिर बाइबल क्यों दी? आप जानते होंगे ना, कुछ लोगों को आप भले ही लिख लिख के समझाओ फिर भी वो अपने हिसाब से ही काम करते। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। परमेश्वर ने मूसा को टैबरनेकल दिखाया था दर्शन में, मिलाप वाला तंबू, और प्रभु ने उसको कहा वैसा ही बना। जब आप अपनी समझ डालते हैं ना, चीजें उधर बिगड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि समझना नहीं है, लेकिन जब खुदा ने कुछ कहा है तो वहां कुछ मत करो प्लीज। आप समझ पा रहे हैं? बाइबल में लिखा है स्त्री और पुरुष के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। ये किसने लिखा है? स्त्री पुरुष को न छुए, इट मीन थोड़ा गैप हो। क्यों लिखा है खुदा ने? क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे आप पाप में गिरेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अगर आप लोग को थोड़ा गैप रखना है तो खुदा उसके नुकसान जानता है। आप किसी से भी रोज बात करोगे आप फंस जाओगे। किसी से भी रोज टॉक करोगे आपको अटैचमेंट हो जाएगी। फिर अटैचमेंट में आप सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, जिये मां चवा हुए थे, जैसे मैं बोलूं वैसे करो। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई झगड़े। प्यार फ्री कर देता है, अटैचमेंट गुलाम बना देती है। मतलब अगर आपने किसी को कॉल किया, वो उसने आपका फोन नहीं उठाया, फिर दूसरी बार आपने किया तो वो बिजी आ रहा था, अभी हो चलो लड़ो बैठ के। अभी क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे मत बोलना कभी, मैं बोल दूंगा यू आर नॉट माई बॉस। ये सारी चीजें ना किधर होती है? अटैचमेंट में। लेकिन प्यार होगा ना तो आपको लगेगा शायद कुछ इंपॉर्टेंट है। और जरूरी नहीं है आप ही इंपॉर्टेंट हो, आपसे भी कुछ बातें होती हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये प्यार में अंडरस्टैंडिंग होती है, अटैचमेंट में नहीं। अटैचमेंट में लोग ऐसे बाल पकड़ पकड़ के लोगों को अपना करते हैं। तू मेरा है, बोल मेरा है। बिल्कुल तू डीमन का है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, जिधर खुदा ने जो बोला है ना वो करो भैया, आप ब्लेस्ड होंगे। अटैचमेंट होती है ना तो लोग अधिकार जताते। और किसी को भी इतना अथॉरिटी मत दो कि आपके पर्सनल लाइफ में घुस के बात करे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। क्यों किसी को इतना अधिकार देते हो? जब भी लोग आपसे पूछते हैं हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, ओके, और आपके पासबुक दिखाओ, व्हाई? काय को? ये वर्ड थोड़ा मुंह में डालो। क्यों? काय को? अदरवाइज गुस्साएंगे लोग। पूछो बाजू वाले को, काय को? काहे? शो। हाँ, कभी भी आप बोलते हो ना काय को, इट मीन्स आपने बाउंड्री लगा दी। मैं इतना फ्री नहीं होना चाहता आपके साथ। बी वाइज। बट जो भी बोलते हो जेंटली। कभी भी कोई आपको बोलता है ये ऐसा है, ये ऐसा है, प्यार से बोलो। कुछ और बात करें? हाँ, बोलो बाजू वाले को, प्यार का चाटा मारना जरूरी है।
स्टॉप बिचिंग। किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में बात मत करो, आपका कोई काम नहीं है, वो अपना खाता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? पास्टर थोड़ो पैरों खां वधीक स्ट्रिक्ट थियो आहे न। अरे चालू क्यों था वञा, हाणे जाम थींदो है। पास्टर पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है ना। यस, 100%, क्योंकि सुधरते नहीं कुछ लोग, तो होना पड़ता है। जब चर्च खराब होती है ना और पास्टर प्यार कर रहा है तो पास्टर मूर्ख है ना? आप जानते हो, किसी ने बोला यस यस, एग्री एग्री, या एग्री विथ यू। थैंक यू बेटा, तू सुन रहा है मेरी बात। उसको कहा गया कि आप जाओ और सबको खत्म करो। सैमुअल ने बोला शाऊल को, उसका काम क्या है? मार के आओ ना। तेरे को प्रभु ने कहा ना, तू प्रभु से बेहतर जानता है क्या भैया? नहीं जानता ना, जा खत्म कर। अब उधर गया है, अब देखो उसका खुद का दिमाग, उसे लड़ाई लड़ी है, लेकिन चूजी पर्सन है वो, जिसको चाहा मारा, जिसको चाहा छोड़ दिया। अब वहां से जानवर लेके आया, सैमुअल आया और सैमुअल को पहले ही बोलता है ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं। क्यों? मैं लड़के आया हूं, सब करके आया हूं। तब सैमुअल ने उससे कहा, अगर तू सब करके आया है तो मुझे जानवरों की आवाजें क्यों आ रही हैं? बोलता है वो तो मैं तेरे खुदा के लिए लाया हूं, बलिदान के लिए लाया हूं। आपको पता है वहां पर एक खूबसूरत बात कही सैमुअल ने, अगर हो सके ना घर जाके राइट डाउन करना, वो भेड़ और बकरी क्यों लाया था? बलिदान के लिए। तब सैमुअल उसको कहता है, क्या सुनना बलिदान से बेहतर नहीं? Wow, I love this word. I really love it. क्या सुनना बलिदान से अच्छा नहीं है? क्या परमेश्वर भेड़ और बकरियों के चर्बी से खुश होता है कि उसकी बात मानने से? यीशु ने कहा जाओ सीखो, मैं बलिदान से नहीं दया से खुश होता हूं। वाह, अमेजिंग ना। आपको पता है परमेश्वर को, मैं आपको सच कहता हूं, आप मानो या ना मानो, आप खुदा को पैसा बाद में दो, पहले उसको सुनो। अगर आप उसको सुनते नहीं हो और सिर्फ उसको पैसे देते हो, बिलीव मी, कोई फायदा नहीं है। आजकल बोलता है कोई पास्टर ऐसा, मैं बोल रहा हूं खुदा को पहले आपका पैसा नहीं चाहिए, उसको सुनो। 4 चर्चेस हैं, क्यों? पैसों की जरूरत हमें नहीं है। कितना पैसा खर्च होता है आपको पता भी है, लेकिन कभी आपको एम्फसाइज करते हैं दो 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 दो, नहीं दोगे तो डॉक्टर को दोगे। छी, जिस दिन मैं ऐसा करना स्टार्ट करूं ना, प्लीज समझ जाना तुम्हारा पास्टर बैकस्लाइड हो चुका है। छोड़ दो ये चर्च, कहीं और जाओ, सीख करो। जिस दिन मैं ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू करूं ना कि प्रभु को पैसा दो, नहीं तो तुम बीमार पड़ोगे, लॉयर को दोगे, इसको दोगे, उसको दोगे, मैं आपको सच कहता हूं ये चर्च छोड़ देना, मैं शायद दुनिया में चला गया हूं। मैं आपको सच कहता हूं ये चर्च उस पर निर्भर होते स्टार्ट हुई है, इसलिए चल पा रही है। और जब तक वो नहीं आएगा चलती रहेगी। सुनना सीखो। क्यों कह रहा हूं ये बातें? क्योंकि आज एक उम्मीद है कि सुनने वाले लोग आशीषित होंगे। You will be blessed. Amen. आप तैयार हैं?